Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 1 on method of variation of parameter. Last वीडियो में ना हमने उसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को समझा था. ये प्रॉब्लम में हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं एंड देखते हैं. एक ही प्रॉब्लम में सब चीजें क्लियर हो गई. जितना ये कॉम्प्लिकेटेड आपका लगता है ना जब आप समझ रहे थे उतना ही सिंपल है. थोड़ा केयरफुल इंटीग्रेशन करोगे तो काम हो जाएगा. राइट हैंड साइड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो किसी ना किसी टाइप से रहेगा, बट मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में सब टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और मेंशन रहता है एग्जाम में. ठीक है, इसलिए ज्यादा इसकी तहकीक मत करो कौन से टाइप का है क्या है, जो है ठीक है, सीधा सीधा काम स्टार्ट करना है. एंड एक बात तो पक्की है कि सीएफ तो आपको सब में निकालना होता है ना. तो सीएफ तो निकाल लो, बाकी बाद में देखा जाएगा. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या है, बट यहाँ पे ना सीएफ और बड़ा रोल प्ले करता है. देखते हैं, बताता हूँ क्यों. ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी, अगर आपने वाई बाहर निकाला तो, है ना, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, एंड डी आपका हो जाएगा प्लस माइनस ए आई. ठीक है, अब यहाँ पे सी एफ निकालना है आपको. सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी वन कॉस ऑफ, रियल पार्ट इसका क्या है, ए एक्स, आई के बाजू में ए है ना, सी टू साइन ऑफ ए एक्स, एंड ब्रैकेट क्लोज करके ई रेस टू जीरो एक्स लिखोगे. बट ई रेस टू जीरो क्या होता है, वन ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है. ये आपका सी एफ आया. ठीक है, अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को अगर आप देखोगे तो जो पहला स्टेप होता है वो सी एफ निकलता है. और सी एफ में क्या होता है, जो भी C1 के बाजू में है ना वो आपका Y1 है, और जो भी C2 के बाजू में Y2 है. एंड Y1 और Y2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखो पूरे फॉर्मूले में हर जगह. तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, Y1 Y2 को कर लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका Y1 क्या है, ये जो है ना, ये Y1 है और ये Y2 है. अब कोई बोलेगा सर हमने इसको Y1 किया, इसको Y2 किया, कोई फर्क नहीं पड़ता. पूरा फॉर्मूला इस तरीके से है कि आप किसको भी Y1 लो, किसको भी Y2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब अपने को ना अज्यूम करना होता है पी आई. ठीक है, पी आई क्या होता है आपका, यू वाई वन प्लस वी वाई टू. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप y1 देखोगे तो ये है, y2 देखोगे तो ये. अगर u और v का वैल्यू मिल गया तो आपका प्रॉब्लम सॉर्टेड है, आपका आंसर आ गया. अब u और v का वैल्यू क्या है, उसके लिए आपको z निकालना पड़ेगा. z की तरह आप u निकालोगे, उसके बाद आप क्या निकालोगे, v, और दोनों निकल गए तो आपका पी मिल जाएगा. एंड फाइनल सोल्यूशन क्या होता है, फाइनल सोल्यूशन तो वही सी एफ प्लस पी आई. अब ये अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले u और v निकालना है, और u और v निकालने के लिए सबसे पहले आपको z निकालना पड़ेगा. z क्या होता है आपका, y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश. सही है, बोलो y1 यहाँ पे क्या है, ये देखो y1 आपका cos ax है, y2 क्या है, sin ax है. इसका डेरिवेटिव माइनस a sin ax, इसका क्या आएगा, a cos ax, है ना, ये तो पता ही होगा आपको डेरिवेटिव. डिटरमिनेंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, a इंटू कॉस ए एक्स विल बी कॉस स्क्वायर ए एक्स, प्लस, एक्चुअली माइनस होता है बट ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a साइन स्क्वायर ए एक्स. अगर आपने a कॉमन लिया ना तो ऑब्वियस ही बात है, अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज व्हाट 1. तो z की वैल्यू आपकी मिल गई. अब z मिलने के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है u एंड आपको निकालना है v. ठीक है, पहले तो देखो u और v के फॉर्मूले क्या बता देता हूं आपको मैं. ठीक है, देखो v का u का फॉर्मूला क्या है, u में यहाँ पे आता है माइनस. सही है, उसके बाद u जब आप निकाल रहे हो ना तो बाजू वाला नहीं लेने का, दूसरा लेने का. तो दूसरा कौन सा, y2, तो इधर आएगा y2. ठीक है, इधर आएगा y1, और हर टर्म में z से डिवाइड करना है. z कौन सा है, जो आपने डिटरमिनेंट निकाला था वो z है आपका. ठीक है, इसके बाद एक आरएचएस आएगा इधर राइट हैंड साइड इंटू dx. सेम चीज यहां पे आएगी इंटू dx. ये दोनों अपने को अभी कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2. y2 क्या आपका, ये देखो y2 आपका साइन ए एक्स है. ठीक है ना, साइन ए एक्स अपॉन ए. ठीक है, z आपका a है देखो, और वहां पे क्या आपके पास x क्या आपके पास, x मतलब राइट हैंड साइड, वो क्या आपका सेक ए एक्स. ठीक है, भावनाओं में बह मत जाना भाई, इस x को छोटा x मत ले लेना, इट इज सेक, ये अपना क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड है. ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे आप, ये देखो, ये एक काम कर लो, 1/a को आप बाहर ही ले लो, ये वाला. ठीक है, अब साइन ए एक्स है, इसको रहने दो. अब नीचे सेक ए एक्स है, सेक ए एक्स का मतलब होता है 1/cos ए एक्स. अब इसको इंटीग्रेट करना है. अब डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला मालूम है ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, बहुत बार कर चुके हैं. एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज व्हाट, लॉग ऑफ एफ एक्स. मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहना चाहिए, तो बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे, ठीक है, देखो ऊपर क्या आपने को चाहिए, ऊपर चाहिए माइनस ए साइन ए एक्स, ये चाहिए अपने को ऊपर.
तभी तो फॉर्मूला लगेगा, है ना। और इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने एडजस्टमेंट किया है वो वापस बाहर भी तो लेना पड़ेगा। ये माइनस ए, क्योंकि अब कॉस ए एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस ए साइन ए एक्स। अब ये ऊपर वाला टर्म क्या बना, ये बना एफ डैश एक्स, और ये क्या बना एफ एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो अपने को पता ही है ना भाई, क्या है फॉर्मूला बोलो। तो 1/a² तो आपका बाहर आ गया, एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स इज लॉग ऑफ एफ एक्स। तो ये आपकी वैल्यू किसकी निकल गई, ये आपकी वैल्यू निकल गई यू की। अब इसी तरीके से अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है वी। वी निकालते हैं, y1 क्या है, देखो इधर cos ax, ये तो सही है एकदम। नीचे तो आपको पता है a है, एंड राइट हैंड साइड sec ax है, ये तो सही है एकदम, क्योंकि ये cos ax और sec ax आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/a तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली dx ओनली, दैट इज x, तो ये आ जाएगा x/a। तो अपने पास v भी आ गया, अपने पास u भी आ गया। अब pi क्या है आपका, देख लो, pi आपका क्या है, uy1 प्लस vy2, सही है। तो u ये देखो, ये u है, 1/a² log ऑफ cos ax। साथ में क्या लिखना है अपने को, y1, एंड व्हाट इज y1 वी गॉट इट हियर, cos ax, ठीक है ना, ये cos ax आ गया, प्लस v आपका x/a है, साथ में है sin ax। ये वैल्यू आपकी किसकी मिल गई, ये आपकी मिल गई pi। एंड व्हाट इज योर सॉल्यूशन, व्हाट इज योर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो आपको पता है ना, वही है पुराना, CF प्लस पी आई। तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट ले लो और यहाँ पे ये पूरा CF प्लस पी आई लिख के इस आंसर को यहाँ पे खत्म करो। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। इसमें कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं होती, क्लियरली मेंशन रहता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करना है, बस स्टेप्स आपको फॉलो करना है, थोड़ा सा केयरफुली इंटीग्रेशन का पार्ट सॉल्व करना है और आंसर यहाँ पे आ जाता है। श्योर शॉर्ट मार्क्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो फिक्र मत करो, अगले प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।